हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवन टू ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मम्मी ठकुराइन एकांकी, जो कि मैंने बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य से ली है। तो फ्रेंड्स, इस मम्मी ठकुराइन एकांकी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, बस वो क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो आपकी एग्ज़ाम थी वो अब ऑब्जेक्टिव होने वाली है, जो कि अब जुलाई में होने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही ना चले कि एग्ज़ाम डेट कब आ जाए और आपकी तैयारी ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए मैं ये तैयारी करा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण लाल का नाम आधुनिक एकांकियों में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने जीवन और जगत से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिन एकांकियों की रचना की है वे अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। मम्मी ठकुराइन नामक एकांकी में उन्होंने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि उसी मानव को सभ्य कहा जा सकता है जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करे, जिसमें भाईचारे की भावना हो, अहंकारिता यानी उसमें अहंकार ना हो। ऊपरी आवरण में सभ्य दिखने वाले लोग भीतर से यदि संवेदन शून्य है तो सभ्य नहीं कहे जा सकते। जैसा कि दोस्तों आपने आजकल के लोग देखे होंगे, वो ऊपर से तो कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, तो वो दोस्तों वो सभ्य नहीं कहे जा सकते। मम्मी ठकुराइन एकांकी का शीर्षक ही दो प्रकार के लोगों के आचरण को व्यक्त करता है। एक तरफ तथाकथित सभ्य समाज की मम्मी है तो दूसरी ओर परंपरागत समाज की ठकुराइन। मम्मी भले ही प्रोफेसर की पत्नी होने से उनके बच्चों की मम्मी हो, किंतु पर दुखदारता और संवेदनशीलता में ठकुराइन और उनका परिवार प्रोफेसर साहब के परिवार से कहीं आगे है। इसीलिए अंततः मम्मी का परिवार उतना सभ्य नहीं कहा जा सकता जितना ठकुराइन और उनका परिवार सभ्य है। इस एकांकी में दो परिवार हैं, एक तरफ प्रोफेसर साहब का परिवार है तो दूसरी तरफ ठाकुर साहब का परिवार है। दोनों परिवारों का टकराव एक तनाव की सृष्टि करता है, किंतु प्रोफेसर साहब के परिवार की विपत्ति जब ठाकुर साहब का परिवार पूरी सहृदयता से सहायता करता है, तब मम्मी और उनके परिवार वालों को पता चलता है कि जिन्हें वे अनपढ़ गंवार समझते थे वे भीतर से कितने सभ्य और भले हैं। इस एकांकी में लक्ष्मी नारायण लाल ने यथार्थ पर आदर्श का आवरण चढ़ा दिया है, जिससे उनकी तुलना अश्क जी से होने लगी है। एकांकी पूर्णतः अभिनय है और दर्शकों को अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है। व्यंग्य का प्रयोग भी एकांकी में किया गया है। सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण भाषा एवं संक्षिप्त संवाद इस एकांकी को विशिष्ट बना देते हैं। प्रोफेसर साहब इस मोहल्ले में नए नए आए हैं। उन्होंने जो घर किराए पर लिया है उसके ठीक सामने ठकुराइन का घर है। ठकुराइन के पति ठाकुर साहब टिकट बाबू हैं और मुंशी जी 50 साल के बुजुर्ग हैं। अभी हाल में आँख का ऑपरेशन करा के लौटे हैं। प्रोफेसर साहब के दो बच्चे हैं, 12 साल की नीता और 10 साल का अजय। प्रोफेसर साहब का मझला लड़का है, यानी प्रोफेसर साहब का 10 साल का लड़का कौन है? अजय। क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहादुर की अवस्था भी 10 साल की है और वह ठकुराइन का मझला बेटा है। अजय की तुलना में बहादुर हट्टा कट्टा है। खेल खेल में बहादुर ने अजय को मार दिया, जिससे नीता बहादुर से लड़ने लगी। नीता ने अपनी मम्मी से बहादुर की शिकायत की और मम्मी इस गंदे पड़ोस को कोसने लगी। तभी ठकुराइन ने आकर बहादुर को घर चलने की हिदायत दी। वह अपने बेटे से कहती है कि तू क्यों खेलता है मम्मी के बच्चों के साथ। मुंशी जी ने बताया कि बच्चे तो बाग में खेल रहे थे तो और प्रोफेसर साहब के बच्चे खुद वहां गए थे। यह सुनकर मम्मी मुंशी को भी बुरा भला कहने लगी। प्रोफेसर साहब के घर आने पर मम्मी ने
उनसे भी शिकायत की। प्रोफेसर साहब स्वयं को पढ़ा लिखा और मोहल्ले वालों को जाहिल गंवार मानते हैं। वे मुंशी जी और खन्ना साहब को भी जाहिल गंवार कहते हैं। उन्हें मोहल्ले वालों से यह शिकायत है, सारी दोपहर तुम लोग हमारे घर का मजाक बनाते हो। कोई कहता है कि मास्टर साहब ने प्रेम विवाह किया है, कोई कहता है कि मास्टर ससुर के रुपए से पड़े हैं, कोई कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, कोई कहता है कि रात को मुझे नींद नहीं आती और मैं शराब पीता हूँ। प्रोफेसर साहब सबको देख लेने की धमकी देते हैं और यह रौब डालते हैं कि चेयरमैन साहब से आपकी शिकायत करेंगे, क्योंकि जिस घर में वे रहते हैं वह चेयरमैन साहब का है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोफेसर साहब रहते हैं वो किसका घर है, तो वो चेयरमैन का घर है। ठीक है। प्रोफेसर साहब की साली सरला भी उनके यहाँ आई हुई है, उसे बच्चा होने वाला है। बाद में जब ठाकुर साहब टिकट बाबू घर लौटे और उन्हें सारा घटनाक्रम पता चला तो वे प्रोफेसर साहब को खरी खोटी सुनाने लगे। जैसे तैसे ठाकुरायन ने उन्हें शांत किया। इधर मम्मी अपने पति प्रोफेसर साहब को सुनाती हुई कहती है, अभी इस जेल खाने में बंद करने से जी नहीं भरा क्या? हाय मेरी किस्मत फूट गई। रो नहीं बेटे, तुम्हारी मौसी की तबीयत ठीक होते ही हम लोग यहाँ से मेरठ चले जाएंगे। रात को मम्मी की बहन की तबीयत खराब हो गई। जब ठाकुरायन को यह पता चला तो वे मम्मी के पास आई और आंधी पानी में उन्होंने ही मम्मी की मदद की। सरला को संभालने में उनके पति ने इसका विरोध भी किया, पर ठाकुरायन ने एक न सुनी। ठाकुरायन ने बाद में सूचना दी कि अजय की मौसी को बेटा हुआ है। ठाकुरायन ढोलक लेकर मम्मी के घर आती है और गीत गाती है। दूसरे दृश्य में एकांकीकार ने यह दिखाया है कि सरला का बच्चा 8वें महीने का हो गया था, कमजोर होने से मर गया। टिकट बाबू मोहल्ले वालों को बताते हैं कि मम्मी ने ठाकुरायन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, जबकि मास्टर साहब प्रोफेसर सत्संगी का कहना है कि ठाकुरायन ने गंदे हाथों से बच्चों को छुआ था, इसलिए उसे सेप्टिक या टिटनेस हो गया। ठाकुर साहब टिकट बाबू कहते हैं कि यह गंवार औरत को यही दंड मिलना था। मैंने लाख मना किया था कि मम्मी के घर मत जाओ, ये नहीं मानी। ढोलक लेकर सोहर गाने चली ही गई। उस आंधी तूफान में भी नहीं रुकी, सारी रात भागती दौड़ती रही और अब बैठकर रो रही है। टिकट बाबू अब मोहल्ले को छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। तभी ठाकुरायन की मम्मी को यह बताने गई कि वे लोग यह मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। हमारी भूल चूक माफ करना। मम्मी उन्हें रोकती हुई कहती है, नहीं जीजी। ठाकुरायन बताती है कि वे रेलवे क्वार्टर में रहने जा रही हैं, आप वहाँ मिलने आना। ठाकुर साहब उसे डांटते हुए कहते हैं, अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा, चलो इधर उधर। प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, यहाँ क्या कर रही हो, चलो इधर। दोनों औरतें चुप खड़ी एक दूसरे को देखती रह जाती हैं और एकांकी यही समाप्त हो जाती है। एकांकी से यह पता चलता है कि औरतें अधिक संवेदनशील होती हैं। वे भले ही लड़े भिड़े पर एक दूसरे की मदद करने में भी आगे रहती हैं। पुरुष उनकी तुलना में अधिक निष्ठुर होते हैं, यानी